Hello everyone, welcome to EduHub. We are going to start a new series of lectures which is based on logical reasoning. जैसा कि हम सबको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम बात लॉजिकल रीजनिंग के कंटेंट की करें और चैप्टर्स की करें जो आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में इन सारे चैप्टर्स से सवाल आपसे पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अगर हम इनके पर्टिकुलर चैप्टर के कंटेंट की बात करें तो ईच एंड एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड comprises of 1 to 2 questions and some chapters also comprises of 3 to 5 chapters. तो अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते। हर चैप्टर का अपना एक वेटेज है, ईदर इट्स कंप्राइजेज ऑफ मिनिमम 1 मार्क और मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स। कम से कम 1 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन किसी भी एक चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीरीज है, एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऑड मैन आउट है, वेन डायग्राम है, क्लॉक है, कैलेंडर है, सिंबल्स एंड नोटेशन है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड सेल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एजेस है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी हैं जैसे वाटर इमेज हो गया और साथ ही साथ मिरर इमेज हो गया, इसके साथ साथ क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, सिलोजिज्म हो गया। दीज आर द सम मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर्स अनकॉमन है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एंट्रेंस एग्जाम में इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पुट अप हों, लेकिन जो यहाँ पर लिस्ट अप किए गए हैं वो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर कॉमन इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अगर हम यहाँ पर अपने लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हुए अगर हम पहले चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें विच इज सीरीज, तो सीरीज से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस पूरे जो वीडियो लेक्चर वाला जो पार्ट है इसमें हम 1 बाय 1 करके एक करके चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि छोटे से छोटे वीडियोस बनाई जाएं जिससे हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को देखने में आसानी और समझने में आसानी हो जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं सीरीज से, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। तो यहाँ पर सीरीज क्या होती है, व्हाट डज सीरीज मीन्स, ये एक सवाल है कि सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ से ये जवाब आता है कि सर जो सीरीज है वहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स में हमारे पास हमको आगे आने वाले नंबर का अंदाज़ा लगाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर अल्फ़ाबेट गिवन होता है, उस अल्फ़ाबेट में हमको आगे का आने वाले अल्फ़ाबेट का अंदाज़ा लगाना होता है। बेसिकली अगर हम बात इस सीरीज की करें तो ये जो सीरीज आपको नज़र आ रही है, इस सीरीज का बेसिक मतलब क्या है? Actually, this series is a very common term which is based our day-to-day life, जो हमारे day-to-day life में based है, और ये word बहुत ज़्यादा frequently यूज होता है। जैसे अगर आपने सुना हो तो आपने ये सुना होगा कि वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है, फीफा की सीरीज चल रही है, इसी तरीके से वनडे मैचेस की सीरीज चल रही है, T20 मैचेस की सीरीज चल रही है। ये जो सीरीज है, व्हाट डज द सीरीज बेसिकली मीन्स? एक्चुअली द सीरीज मीन्स अ कलेक्शन और अ ग्रुप। किसी चीज का कलेक्शन या किसी चीज का ग्रुप जो होता है उसको हम नाम देते हैं सीरीज का। तो हम ये बोल सकते हैं अ कलेक्शन और अ ग्रुप इज नोन एज सीरीज। किसी चीज के कलेक्शन को, किसी चीज के ग्रुप को हम जो नाम देंगे वो सीरीज कहलाएगा। अब छोटा सा एक सवाल आता है, वो सवाल ये है कि भाई यहाँ कलेक्शन और यहाँ ग्रुप किस चीज का होगा? क्या यहाँ पर टेस्ट मैचेस की बात होगी? क्या यहाँ पर वनडे मैचेस की बात होगी? क्या यहाँ फीफा वर्ल्ड कप की बात होगी? क्या यहाँ पर IPL की बात होगी? नहीं, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द लॉजिकल रीजनिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहां पर IPL की, T20 की, वर्ल्ड कप की, फीफा की ऐसी कोई बात नहीं होगी। वहां जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन और वो ग्रुप, आपने पहले ही मुझे बताया था कि यहाँ पर सर जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। पहला हो सकता है हमारे पास न्यूमेरिक और दूसरा हमारे पास जो हो सकता है सर वो हो सकता है अल्फाबेटिक। तो ये 2 तरीके हमारे पास हो गए। जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन हमारा या तो नंबर्स का होगा या तो अल्फाबेट का होगा। इन्हीं 2 तरीकों से हमारी सीरीज बन सकती है।
और बिल्कुल इसी तरीके से एक और सीरीज बनती है जो इन दोनों को मिला करके बनती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अल्फा न्यूमेरिक का। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि अल्फाबेट प्लस नंबर्स। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास दोनों चीजें मिक्सअप होंगी, अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। इन शॉर्ट हमको करना ये है कि पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन हम न्यूमेरिक सीरीज पे करेंगे। जब हम न्यूमेरिक सीरीज को समझ लेंगे तो न्यूमेरिक सीरीज को समझ लेने पे हम जब आगे बढ़ेंगे अल्फाबेटिक सीरीज पे आएंगे तो दोनों सीरीज को इंडिविजुअली समझ लेने का मतलब ये हो जाता है कि आपने ऑलरेडी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को पढ़ लिया और समझ लिया। तो हमारा जो मेन फोकस है, जो हमको मेन टारगेट करना है, वो टारगेट हमको करना है न्यूमेरिक सीरीज को और अल्फाबेटिक सीरीज को। आइए समझते हैं कि न्यूमेरिक सीरीज का क्या मतलब होगा। जैसा कि हमने देखा, सीरीज मींस अ कलेक्शन और अ ग्रुप। सीरीज का क्या मतलब है, या तो किसी चीज का कलेक्शन या तो किसी चीज का ग्रुप। वो कलेक्शन वो ग्रुप यहाँ पर किस चीज का होगा, नंबर्स का होगा। बिल्कुल सही पहचाना है आपने। लेकिन जरा यहाँ सैंपल देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया 8, यहाँ पर लिख दिया 11, पूछा गया बताइए अगली वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इसके सोल्यूशन पे ना जा करके गौर करिए तो ये जो यहाँ पर कलेक्शन है, ये जो यहाँ पर ग्रुप दिख रहा है, वो कलेक्शन वो ग्रुप किस चीज का है, न्यूमेरिक सीरीज का है, नंबर्स का कलेक्शन है। इसलिए सीरीज को हम नाम देंगे न्यूमेरिक सीरीज। इसी तरीके से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े, यहां पर आए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज 100, 99 और यहाँ पर 97, नेक्स्ट हमारे पास 94। नेक्स्ट आपसे वैल्यू पूछ ली जाएगी कि बताइए साहब क्या वैल्यू होगी अगली। तो ये जो कलेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ऑल दीज कलेक्शंस आर ऑफ न्यूमेरिक numbers. So these collections are of numbers. That's why both the series is known as numeric series. ये दोनों ही सीरीज हमारी नंबर सीरीज कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो प्लस का 3 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 3 ऐड किया गया है, यहाँ पर भी 3 ऐड किया गया है और यहाँ पर भी 3 ऐड कर देंगे। द रिजल्ट बिकम्स 14, आंसर हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस वाले सेकंड सीरीज की बात करें तो माइनस का 1 किया गया है, नेक्स्ट माइनस का 2 किया गया है और नेक्स्ट माइनस का 3 किया गया है। अगली वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस का 4 करेंगे, मतलब 90 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही सवाल आपने अपने अपने लेवल पे कर लिए थे। लेकिन अगर हम सोल्यूशन से हट करके कुछ नई चीज अगर सीखने की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो न्यूमेरिक सीरीज है, इस न्यूमेरिक सीरीज को हम लोगों ने फर्दर 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। या तो कोई सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी या फिर वही सीरीज हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। ये हमारे पास 2 तरीके से हमको नजर आ रहा है। तो हुआ क्या कि कोई भी नंबर सीरीज या तो इंक्रीजिंग हो सकती है या तो डिक्रीजिंग हो सकती है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, इफ अ न्यूमेरिक सीरीज इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कि कोई नंबर सीरीज अगर इंक्रीज कर रही है, कोई नंबर सीरीज अगर इंक्रीज कर रही है तो क्यों कर रही है। वो जो क्यों का जवाब है वो ऊपर लिख करके नजर आ रहा है कि यहाँ पर हम कोई नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं, ऐड करने की वजह से ये सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। तो हम यहाँ पर पहला रीजन लिख सकते हैं कि अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करने की वजह से कोई सीरीज जो हमारी नंबर सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने पे भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होने पे भी वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। और उसके बाद तीसरा हमारे पास जो रीजन हो जाएगा दैट इज एक्सपोनेंट, कि कोई भी सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में तब जाती है जब वो उसके पावर लग जाती है। पावर में कोई नंबर होने पे सीरीज बढ़ती चली जाती है तो एक्सपोनेंट हो गया। हम एक एक करके हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास 3 वजूहात हो गई, 3 रीजंस हो गए जिसकी वजह से कोई सीरीज इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम डिक्रीजिंग की तरफ आए तो डिक्रीजिंग के पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग के पीछे क्या रीजन है।
क्या वजह है, और वो वजह आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि क्यों कोई सीरीज डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीजिंग में अगर आप देखिए तो आपके पास यहाँ पर आपको मिल रहा है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ यहाँ मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम और आगे बढ़ें तो एक्सपोनेंट का जो उल्टा होता है वो रूट होता है, और जब रूट करेंगे तो वहां पर वैल्यू जो होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो ये हमारे पास पूरा लेआउट था। मतलब न्यूमेरिक सीरीज को पढ़ने और समझने के लिए हमने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया पूरी सीरीज को, कि सीरीज या तो इंक्रीजिंग हो सकती है या डिक्रीजिंग हो सकती है। अब इंक्रीजिंग के लिए ये रीजंस हैं, डिक्रीजिंग के लिए ये रीजंस हैं। तो ये हमारे पास जब रीजन आ गया, तो रीजन आने के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें और एक एक करके हम सारे रीजंस को पढ़ने और समझने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा वास्ट है ये टॉपिक। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने पहले पार्ट को, जो कि इंक्रीजिंग में एडिशन का है। हेडिंग देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास मेंशन क्या कर दिया जाएगा, दिस इज एडिशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एडिशन वाले पार्ट को जरा देखेंगे, इसको समझ लेते हैं कि क्या हमको यहां पर मिलने वाला है। आइए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डिस्कस इन एडिशन। यहां पर हमारे पास क्या लिख दिया गया है, कंसीडर कर लेते हैं कि वी हैव 0, वी हैव 4, वी हैव 8, वी हैव 12, वी हैव 16, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड। एक तो ये सवाल हो गया। इस सवाल के साथ साथ कुछ और सवाल हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया गया है 10, नेक्स्ट हमारे पास है 11, नेक्स्ट हमारे पास है 13, नेक्स्ट हमारे पास है 16, और नेक्स्ट हमारे पास है 20, और अगली वैल्यू हमसे पूछ रहा है। फर्दर यहाँ पर हो गया 50, नेक्स्ट हो गया 52, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 56, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 62, नेक्स्ट हमारे पास हो गया 70, और पूछ रहा है कि बताइए अगली वैल्यू क्या हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज कर लेते हैं वी हैव 100, नेक्स्ट वी हैव 101, नेक्स्ट वी हैव 104, नेक्स्ट वी हैव 109, नेक्स्ट वी हैव 116, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, ये पूछ लिया गया। एंड द वन मोर लास्ट क्वेश्चन इज, सपोज कर लेते हैं कि हियर इट इज 20, नेक्स्ट वी हैव 22, नेक्स्ट वी हैव 25, नेक्स्ट वी हैव 30, नेक्स्ट वी हैव 37। आपसे पूछा गया कि बताइए अगली वैल्यू क्या होगी। ये कुछ हमारे पास स्पेसिमेन है, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको डिस्कस करना है अंडर द हेडिंग ऑफ एडिशन। लेट्स डिस्कस पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना ऐड हुआ है, पहले हमारे पास यहाँ पर 4 ऐड हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिर से 4 ऐड हुआ है, फिर हमारे पास 4 ऐड हुआ है, फिर हमारे पास 4 ऐड हुआ है, और फिर हमारे पास 4 ही ऐड होगा। द आंसर इज 20। तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल था जो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अगर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो मिल रहा है दैट क्वेश्चन इज, यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास 2 ऐड हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास 3 ऐड हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास 4 ऐड हुआ है, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 5। द करेक्ट आंसर इज 25। बजाय आगे बढ़ने के थोड़ा इन दो क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। क्या सिमिलैरिटी है, किस सिमिलर कंसेप्ट पे ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं, और दोनों में फ़र्क क्या आएगा। तो अगर यहाँ पर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एडिशन। दोनों के दोनों क्वेश्चंस ही एडिशन पे बेस्ड हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, पहला वाला क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ऐड होने वाला नंबर सेम है, फिक्स है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा, हर बार 4 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ ऐड होने वाला जो नंबर है वो नंबर फिक्स नहीं है, वो नंबर कांस्टेंट नहीं है, वो नंबर वेरी कर रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर ऐड होने वाला नंबर कांस्टेंट है, फिक्स है, सेम है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ऐड होने वाला नंबर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है,
चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऐड हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 6 ऐड हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 8 ऐड हुआ है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि अगला जब हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट विल बी 80, अगला हमारे पास 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐड होने वाला नंबर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। बिल्कुल सिमिलर वे में हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐड होने वाला नंबर बेटा 1 है, नेक्स्ट यहाँ पर ऐड होने वाला नंबर 3 है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ऐड होने वाला नंबर 5 है, नेक्स्ट हमारे पास ऐड होने वाला नंबर 7 है। और इसी कंसेप्ट को आगे देखते हुए जब 9 ऐड करेंगे द करेक्ट आंसर विल बी 125। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं इन चारों क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर जो ऐड होने वाला हमारे पास मेथड है, वो मेथड कौन सा मेथड लग रहा है? वो मेथड लग रहा है कांस्टेंट। यहाँ पर जो ऐड हुआ है वो कांस्टेंट ऐड हुआ है। लेकिन अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में जो नंबर हमारे पास ऐड हुआ है वो वेरिएबल तो है बेटा, लेकिन वेरिएबल में भी 1 2 3 4 5 क्या कहलाता है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, 1 2 3 4 5 जो होता है बेटा वो नेचुरल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐड होने वाला जो नंबर है वो नेचुरल ऐड हुआ है इसमें 1 2 3 4 5। और अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 10 हमारे पास जो है वो कौन सा नंबर कहलाएगा? यू आर राइट, इट इज इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 4 6 8 10 ऐड हुआ है एंड द लास्ट वन 1 3 5 7 9, बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पर ऑड नंबर ऐड हुआ है। तो इसका मतलब एडिशन किसका हो सकता है? एडिशन किसी कांस्टेंट नंबर का हो सकता है, एडिशन किसी नेचुरल नंबर का हो सकता है, एडिशन इवन नंबर्स का हो सकता है, एडिशन ऑड नंबर्स का हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऐड होने वाला नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर हो सकता है, वो किसी का क्यूब हो सकता है, वो प्राइम नंबर हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से एडिशन पे हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड रूट। और इसी के साथ साथ हम आगे मूव करेंगे अपने अल्फाबेटिक सीरीज की तरफ। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको रिवाइज करें, और हाँ, जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।